दोस्तों, ओपी नैयर साहब और लता जी के बारे में तो सबको मालूम है। ओपी नैयर साहब अपने संगीत निर्देशन में लता जी को नहीं गवाते थे। कभी लता जी के साथ उनकी अनबन हुई थी, ये किस्से तो सबको मालूम है। मगर कुछ और भी लोग थे जिन्होंने लता जी के साथ काम नहीं किया। भले ही कुछ वक्त तक नहीं किया, मगर सच में काम नहीं किया। एक ऐसी गीतकार का दोस्तों किस्सा है ये, जिन्होंने लता जी के साथ गीत लिखने से, लता जी के लिए गीत लिखने से मना कर दिया था। कह दिया था आज से लता जी मेरा कोई गीत नहीं गाएंगी। कौन ये गीतकार थे, क्या ये पूरा किस्सा है, आज मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जिस गीतकार की बात कर रहा हूँ, ये गीतकार हैं लेजेंड साहिर लुधियानवी साहब। गीतकार, शायर, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े गीतकार। साहिर लुधियानवी साहब को अपनी कलम पर बहुत विश्वास था। साहिर लुधियानवी साहब यहाँ तक कहते थे, किसी ढोलक बजाने वाले को भी लेकर के आ जाओ, मेरे गीत उसको म्यूजिक डायरेक्टर बना देंगे। ऐसा साहिर लुधियानवी का कहना रहा है। साहिर लुधियानवी को बहुत विश्वास था अपनी लेखनी पर। तो साहिर लुधियानवी का जब कैरियर शुरू हुआ था 1949 में, उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करना शुरू किया। साहिर लुधियानवी की जो पहचान बनी वो बनी फिल्म नौजवान से, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे एस डी बर्मन। और लता जी ने उनका एक गीत गाया था, ठंडी हवाएं लहरा के आए। ये गीत सुपर डुपर हिट रहा था और कहीं ना कहीं इसमें योगदान लता जी का था। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो किस्सा लता जी और साहिर लुधियानवी के बीच ही का है। दोस्तों, एक बार की बात है दोस्तों, साहिर लुधियानवी का नाम हो चुका था, मगर लता जी का नाम साहिर साहब से थोड़ा ज़्यादा था। तो एक रिकॉर्डिंग का किस्सा है दोस्तों। गीत रिकॉर्ड हो रहा था जिसके संगीतकार थे सरदार मलिक, गायिका थी लता जी और पोएट, शायर, लिरिसिस्ट थे साहिर साहब। साहिर साहब का ये गीत था, साहिर साहब की ये रचना थी। तो लता जी इसको रिकॉर्ड करने वाली थी। जब इस गीत की प्रैक्टिस हो रही थी तो इसी गीत में साहिर साहब के कुछ शब्द ऐसे थे जिसमें लता जी अटक रही थी। तो लता जी ने साहिर लुधियानवी को कहा कि कृपया आप इन लाइनों को चेंज कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। साहिर साहब ने साफ कह दिया, जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया, अब चेंज नहीं हो सकता। तो कहते हैं सरदार मलिक साहब ने बीच बचाव किया। सरदार मलिक ने कहा, देखो साहिर साहब, लता जी जो भी आपका गीत गाती हैं वो सुपर डुपर हिट रहते हैं, तो करने में क्या दिक्कत है, आप चेंज कर दीजिए। अब साहिर साहब अपने मूड के इंसान थे। साहिर साहब ने कहा, नहीं जनाब, ये कैसे हो सकता है कि मैं गीत को चेंज कर दूं। और जहाँ तक गीतों का सवाल है, मेरे गीत जब तक उस रोज पर नहीं पहुंच जाए, जब लोग इन गीतों से प्यार करने लगे, तब तक ठीक है, लता जी मेरे गीत नहीं गाएंगी। अगर आपको लगता है कि लता जी की वजह से मेरे गीत हिट हो रहे हैं, तो लता जी आज से मेरे गीत नहीं गाएंगी। और एक और बात आगे बढ़ के साहिर लुधियानवी साहब ने यह भी कह दी कि मेरे गीत किसी आवाज़ के मोहताज नहीं है। और दोस्तों, इस तरह फिर लता जी भी नाराज़ हो गई, लता जी भी वहाँ से चले गई और इसका खामियाजा कहते हैं भुगतना पड़ा था सरदार मलिक साहब को। इस डिस्प्यूट का खामियाजा सरदार मलिक को ही भुगतना पड़ा था। खैर साहब, लता जी भी चले गई, साहिर साहब भी नाराज़ हो गए। साहिर साहब ने कह दिया था लता जी आज से मेरे गीत नहीं गाएंगी। और कहते हैं फिर 1-1.5 साल तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया। 1.5 भी ज़्यादा हो जाते हैं, शायद 1 साल तक, क्योंकि ये जो किस्सा है 57 से लेकर के 58 के बीच का रहा होगा। क्योंकि 57 में प्यासा आई थी, तब साहिर लुधियानवी के गीत लता जी ने नहीं गाए। 57 ही में नया दौर आई थी, इसमें भी साहिर साहब के गीत लता जी ने नहीं गाए। और 1958 में एक और फिल्म आई थी, फिर सुबह होगी, इसके गीत भी लता जी ने नहीं गाए थे, जिसको लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने। तो एक किस्सा 57 और 58 तक के बीच ही का है दोस्तों। अब जब इन फिल्मों में लता जी ने गाए नहीं साहिर साहब की रचनाओं को, मगर ये गीत तब भी सुपर डुपर हिट हुए। अब शायद म्यूजिक डायरेक्टर्स या कुछ लोगों को लगा होगा, यार साहिर साहब इतना अच्छा लिखते जा रहे हैं, गीत हिट हो जा रहे हैं, अगर लता जी को इनकी आवाज़ मिले तो बात बन जाए। तो इस तरह से कहते हैं साहिर लुधियानवी साहब और लता जी की एक कॉम्प्रोमाइज़ मीटिंग कराई गई। जब मीटिंग हुई तो दोनों मान गए, साहिर साहब भी मान गए। और उस मीटिंग में साहिर साहब ने ये कह दिया था कि आज से लता जी और मैं गहरे दोस्त बन गए हैं। लता जी और मैं एक ही बराबर हैं, लता जी का जो कद है वही कद मेरा है, आज से हम ये मान करके काम करेंगे। और जब ये सुलह हुई लता जी की साहिर साहब के साथ, तो लता जी ने फिर साहिर साहब की एक अमर रचना इस मतभेद को ख़त्म होने के बाद गाई।
वो रचना थी फिल्म साधना से, जो 1958 में आई थी। और वो रचना थी औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत ने जन्म दिया। और ये आज भी क्लासिक सॉन्ग है, आज भी इसके लिरिक्स दमदार है, जिसको आवाज़ दी थी लता जी ने। यहाँ से फिर साहिर लुधियानवी साहब और लता जी का डिस्प्यूट, मतभेद खत्म हुआ। इसके बाद तो लता जी ने साहिर साहब के कई यादगार गीतों को अपनी आवाज़ दी। ये साहब एक से एक रचना लिखते गए, लता जी उनको आवाज़ें देती गई। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा, जब तक साहिर साहब हयात थे। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।